ओ तेरी, ऊपर से चढ़ाई देखो, ढलान, माय गॉड इट्स सो डेडली, यू कैन सी इट हियर। ध्यान से देखो आप इसे, कितना डेडली सा है ये, ऊपर से कभी भी गिर सकता है ये। और ये मेरे सिर के ऊपर टनों टन भारी पत्थर, चट्टान, इट्स वेरी रिस्की। भैया क्या चार्जेस है इसके? आदाब वर्ष है गाइस। तो तैयार हम अपनी नई राइड के लिए। नया राइड दिल्ली से मनाली का इरादा है मेरा। तो सोलो मोटर राइड होगा दिल्ली से मनाली के लिए। तो आइए चलिए निकलते हैं मनाली की तरफ। और मैं आपको ज़रा अभी टेम्परेचर दिखा दूँ। दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है, तो दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर है 14 डिग्री। एंड देखते हैं मनाली में टेम्परेचर कितना रहता है। मनाली तो इस टाइम माइनस में चल रहा है, तो लेट्स सी कितना माइनस में रहता है। स्नोफॉल है या नहीं ये वहाँ जाकर पता चलेगा। स्नोफॉल होगा तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, बल्ले ही बल्ले हैं। और कितना ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये है अपना प्रिपरेशन। ये दो मेरे रहेंगे साइड में सैडल बैग, 10 ईयर्स की जगह पे यूज़ होते हैं। और एक ये मेरा रहेगा अपना टॉप बॉक्स। और अब हम देखते हैं बाहर का टेम्परेचर। सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 4 बजे निकलना था, बट एज यूजुअल आई एम लेट। निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था सर्दी की वजह से। एंड नाउ लुक एट दिस, पीपल आर डीप स्लीपिंग। सुबह के 7 बजे भी कोई हलचल नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं मेरी तरफ पागल जो सुबह 7 बजे उठते हैं सर्दियों में और बाहर की तरफ निकलते हैं। तो चलिए पागलपन करते हैं और निकलते हैं, बाकी बातें रास्ते में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:50। एज यू कैन सी इन माई ट्रिपर नेविगेशन। निकलने का इरादा था सुबह 5 बजे का, कि मैं 4 बजे सो के उठूँगा। 4 बजे सो के उठूँगा और 5 बजे तक निकल लूँगा। बट एज़ यूजुअल तो अभी मैं हूँ समवेयर पीतमपुरा के बाद। ये आई थिंक मैं जीटी करनाल बाईपास की तरफ जा रहा हूँ। मेरा रूट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जीटी करनाल बाईपास से हम होते हुए जाएंगे। सुखदेव ढाबा है कि यहाँ पर आगे काफ़ी फेमस, मूर्थल के पराठे कहते हैं। मूर्थल एक इलाका है, मूर्थल, वहाँ के पराठे काफ़ी फेमस है। वहाँ पर नाश्ता करेंगे। उसके बाद सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल, अम्बाला, इन रास्तों से होते हुए फिर सोलन की तरफ। सोलन के बाद फिर शायद आता है मनाली। तो ये रास्ते रहेंगे अपने। सो गाइज वी हैव रीच टू द मोहाली नाउ। ये मोंगा सिटी सेंटर कोई शॉपिंग प्लेस है यहाँ की। और ये मोहाली शहर है। देख लो जी मोहाली शहर, मोहाली के रोड से कैसा दिखाई देता है। सेक्टर 116 लोटस अपार्टमेंट वगैरह कुछ समथिंग, दिस इज लोटस अपार्टमेंट। ये मार्केट प्लेस मोहाली का। ये पबजी का पुल है और हमें इधर पार करके पोचिंकी में जाना है। और अब कुछ नज़ारे मेरे सामने बदलते हुए, सिंपल सपाट रोड की जगह पर अब कुछ पहाड़ वहाड़ नज़र आ रहे हैं गाइस। थोड़ा एड्रेनालिन बढ़ा तो है बॉडी का, थोड़ी चुस्ती फुर्ती आई है देख के। सामने मेरे देख सकते हो आप, वाह, मट्टी वाली भुरभुरी पहाड़ियाँ हैं ये। इधर भी वादियाँ हैं, पहाड़ी नुमा खेत भी है यहाँ पर। इस तरफ पहाड़ी नुमा खेत भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ सीढ़ी नुमा खेत।
और इस तरफ ये पहाड़ियाँ हैं। ये तो पहाड़ों की शुरुआत यहीं से हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स वेरी डेडली। पत्थरें अटकी हुई हैं इनमें और ये कभी भी गिर सकती हैं। यू कैन सी दिस। ये पत्थर अटके हुए हैं इन मिट्टी वाले चट्टानों में, मिट्टी वाले पहाड़ों में। ये देखो आप नीचे से कितना ख़तरनाक हौलनाक दिखाई दे रहा। और कोई भी पत्थर कभी भी सरक के गिर सकता है, कोई सा भी पत्थर। ज़रा सी बारिश हुई तो भी सरक सकता है। यहाँ से भागो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से थकान तो महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें दिखने लगती है तो राइडिंग का मज़ा आने लगता है। तो अब राइडिंग ही राइडिंग है। सो वेलकम टू द हिमाचल प्रदेश। किधर से लेके जाऊँ, किस लेन में रखूँ? इसी लेन में रख लेते हैं। So let's go now. Welcome to the हिमाचल प्रदेश and this is बिलासपुर का माइलस्टोन मुझे नज़र आया। वहाँ पर है कौन सी जगह एग्जैक्टली ये हिमाचल प्रदेश में तो एंटर कर गए हैं। वेलकम टू द हिमाचल प्रदेश गाइस। और ये सुंदर नगर गाड़ा बघेड़ी इंडिकेटर है। ये सुंदर नगर इधर आगे से होगा, गाड़ा बघेड़ी सीधे। अब जहाँ भी जाना है चलते जाओ, बस पहाड़ दिख गए ना बस ठीक है, हॉलीडे चालू। गड़ा बघेड़ी नौकरी भी चाहिए, हम चले पहाड़ में वो नहीं बोलूँगा मैं। और ग्लव्स उतारने के बाद क्लच दबाते दबाते मेरे हाथों की हालत देखो। ये काला रंग देखो हाथ में कैसे लग गया है। ये मेरे क्लच दबाने से, ये बार बार जो मैं क्लच दबाता हूँ ना, क्लच दबाने से ये हाथ ऐसे काले हो जाते हैं अगर ग्लव्स ना पहनो तो। लुक एट माय हैंड। तो ये है हिमाचल प्रदेश की के अंडरपास की एंट्री। ये पास है, पहाड़ काट के यहाँ से एंटर किया, टनल बनाया गया है, टनल नंबर 1। तो हिमाचल प्रदेश का पहला टनल, हियर वी गो। और मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ। टनल नंबर 1 NHAI देवभूमि हिमाचल। वाह नाइस यार, मज़ा आ गया। ओहो वाह। तो ये है देवभूमि का पहला टनल, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट टनल, टनल नंबर 1। और ये बाहर आ गए यहाँ से। वाह, अंदर नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा थी, व्हीकल की आवाज़, ट्रक की आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी। ये व्यू देखो आप सामने मेरे लेफ़्ट साइड में, ये पहाड़ों का व्यू देखो आप। और नीचे ये बहती हुई नदी। ये सामने मेरे व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत है। ये नदी है बीच में और इसके दोनों तरफ ये पहाड़, दोनों तरफ से पहाड़। और ये बीच में ये आती हुई सामने से रोड, ये हाईवे है जिससे मैं अभी आया हूँ। और ये मनाली यहाँ से 182 किलोमीटर्स नाउ। ये बिलासपुर 22 किलोमीटर, मंडी 75। तो पहले बिलासपुर पड़ेगा, फिर मंडी और फिर मनाली। तो गाइस मैं आ पहुँचा हूँ मनाली के बहुत ही करीब। काफ़ी ओ तेरी, ऊपर से चढ़ाई देखो, ढलान, और रास्ता भी बना हुआ है कुछ रास्ता जैसा उधर से उस तरफ जाने का। माय गॉड, इट्स सो डेडली, यू कैन सी इट हियर। ध्यान से देखो आप इसे, कितना डेडली सा है ये। ऊपर से कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी धप से गिर सकता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर बैरिकेडिंग भी दे रखी है। तो ये है तो काफ़ी हॉरिबल। वाह मज़ा आ रहा है। लेकिन हर जगह के पहाड़ अपने अलग अलग होते हैं। मसूरी गया था मैं, ये टनल नंबर 2 की एंट्री। मसूरी गया था मैं, वहाँ के पहाड़ कुछ अलग थे। ये भुरभुरी मिट्टीदार पहाड़ होने की वजह से
जिसमें बीच बीच में पत्थर फंसे होते हैं, जो कि बहुत सॉलिड पहाड़ नहीं है ये। इसकी वजह से लैंडस्लाइड ये ज़्यादा होते हैं, ऊपर से गिरे हुए भी हैं और आगे भी गिरने वाले हैं ऐसा लगता है। और गिरेंगे तो सॉलिड ही गिरेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पीस गिरेगा। अल्लाह करे किसी को नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। नीचे हाईवे और बिल्कुल सामने ऊपर वो मकान, ये पहाड़ क्या नज़ारे हैं यार, बहुत बढ़िया, शानदार। वाह, बहुत बेहतरीन। मतलब क्या ही इमेजिन करूं मैं, देखने में कितना मज़ा आ रहा है और इस रोड पे चलाने में कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे ओवर स्पीडिंग का ध्यान भी रखना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। पूरा बादल है ऊपर, देखो बादल, लेफ़्ट साइड ये बादल हैं जो आसमान, जो पहाड़ के बीच में है, ये बादल है। और ये पहाड़ियाँ, ये मंडी की पहाड़ियाँ हैं। ये रास्ता बनाया है इन्होंने, टेम्परेरी रास्ता है ये, कोई मिट्टी रोकने की तैयारी चल रही है ये। ऑल्टो वाला क्या चलाने के ही मूड में नहीं है बिल्कुल भी। और एक टनल से निकले एंड टनल नंबर 7 स्टार्टेड अगेन। ये हिमाचल की खूबसूरती है गाइस, जिधर देखोगे उधर हरे भरे पहाड़ आपको नज़र आएंगे और उन पहाड़ों पर बसी हुई इंसानी बस्ती। वाह, क्या नज़ारे हैं गाइस, ये बड़े मनमोहक, ये इतने मनमोहक नज़ारे हैं, ये आपका मन मोह लेंगे लिटरली। अभी हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं। इस तरफ मेरे पैरेलल में लेफ़्ट साइड में व्यास नदी है, इस तरफ व्यास नदी है और इधर सारी पहाड़ियाँ हैं। सामने मेरे देखो ये व्यू, ये पहाड़ देखो, इनके खूबसूरत नज़ारे देखो। वाह, मन खुश हो गया। ऐसे नज़ारे और कहाँ। ओहो, लवली। बहुत बेहतरीन। ये देखो, क्लीन एंड क्लियर वाटर, पानी बहता हुआ, बड़े बड़े पत्थर और ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरी हुई सड़क। मन खुश हो गया। अभी ये मनाली पहुंचना तो बात की बात है, उससे पहले ही हमने यहाँ पर एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो ये व्यूज़ जो है ना, ये व्यूज़ हमें कहाँ दिल्ली में मिलने वाले हैं, कहाँ अपने लोकल डेज़ में और लोकल एरिया में। इन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत करके आया हूँ मैं, यही सब देखने के लिए, इन नज़ारों को देखने के लिए इतनी मेहनत करके 10 घंटे 11 घंटे की ट्रैवल करके, एक रात सुंदरनगर में रुक के मैं इन खूबसूरत नज़ारों के लिए आया हूँ मैं यहाँ, इतनी दूर चल के। और आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मंडी के पहाड़ है, मंडी के एरिया के पहाड़ है ये। तो अभी मैं मंडी
मैं हूँ इस वक्त मंडी क्रॉस कर रहा हूँ, इसके बाद फिर ऊपर मनाली है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत, ये कुदरत का खूबसूरत नज़ारा है। परवरदिगार ने क्या खूबसूरती दी है इन पहाड़ों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर सकूँ, इसके लिए मैंने 30 FPS पे डाला हुआ है। 60 पे डालूँगा तो मेमोरी तुरंत फुल हो जाएगी। जुकाम लग गई है, सर्दी लग रहा है, लेकिन फिर भी मन भर नहीं रहा मेरा। और ये क्या खूबसूरत सा गेट है, वाह क्या, हो ये ब्लू गेट बहुत खूबसूरत। CISF पोस्ट, ये CISF की पोस्ट है। ये व्यास नदी इधर से, और ये टर्न एंड ट्विस्ट, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये हुई ना बात। तो इतना सा एरिया ये CISF के कंट्रोल में था, और ये क्या बेहतरीन डेकोरेटेड था, वेल डेकोरेटेड। मेरे सामने आप ये व्यू देखो, यहाँ से ये व्यास नदी है, ये यहाँ पर इसकी बांध है। अभी नीले रंग की गेट जो मैंने क्रॉस की, जो CISF के कंट्रोल में थी, वो बांध था। और ये सामने का नज़ारा देखो आप, व्यास नदी बहती हुई है। ये व्यास नदी है ना, ये व्यास नदी बहती हुई है, और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। और यहाँ से मंदिर, अच्छा ये एंट्री फी लगता है पर पर्सन, अप एंड डाउन। अच्छा, तो ये माता बगलामुखी की एंट्रेंस है, यहाँ से एक मंदिर की एंट्रेंस है। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। लुक एट दैट स्काई, इट्स लाइक रेप्टाइल। एक अजगर जा रहा है और आगे उसने अपना मुंह ओपन किया हुआ है। इमेजिनेशन देखो मेरा। मेरे सामने देखो आप, ये ऊपर दीवार की तरह खड़ी पहाड़, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया देख के। मेरी तो एनर्जी बढ़ रही है ये देख देख के ना। मेरी राइडिंग ऐसा लग रहा है जैसे सक्सेसफुल है। तो ये डिसीजन सही रहा कि रात को वहीं रुको और सुबह चढ़ो, ताकि पूरे नज़ारे दिखें। ये पहाड़ देखो आप, इन पहाड़ों को देख के ये समझ में आता है कि परवरदिगार की कुदरत कितनी शानदार है, और उसने क्या सोच के इन्हें बनाया है, और क्या खूबसूरती दी है इन पहाड़ों को। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो ये उभर के आया है, परवरदिगार की वो प्लानिंग बहुत शानदार है और बहुत ही खूबसूरत है। ये सब देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा, माशा अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। हो।
आपकी ब्रेक्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सेलरेटर बिल्कुल ऑसम होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेलरेट आप दो नहीं, और क्लच का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे पहाड़ों पे चलाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ कि जोश में होश का रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ढलान होती है और ढलान के साथ साथ डेडली कर्व भी होते हैं, और ये मेरे सिर के ऊपर टनों टन भारी पत्थर चट्टान। इट्स वेरी रिस्की येट वेरी थ्रिलर, इट्स सो थ्रिलिंग। तो गोया समझ में आता है कि यहाँ पर 100 किलोमीटर का रास्ता 200 किलोमीटर की एफर्ट और टाइम लेने वाला है। कौन कहता है कि मिटियोर से ऑफ रोडिंग नहीं होती है? ये देखो, मैं पिछले 2-4 किलोमीटर से ऑफ रोडिंग ही कर रहा हूँ और ये पूरा रास्ता प्योर ऑफ रोडिंग ही है। लुक एट दी ऑफ रोडिंग। फिर कहते हैं कि ऑफ रोडिंग सिर्फ एडवेंचर बाइक से होती है। अरे भाई, चलाने वाला होना चाहिए। तो अभी आपने पीछे तो टनल देखे थे जो कि वेल मेंटेन्ड थे और NHAI के बनाए हुए थे। ये भी NHAI ही का टनल है, लेकिन आप इस टनल को देखो। आपको ना मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, दिस इज़ प्योर टनल, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में खुदा हुआ है ये। अगर मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है तो मैंने ये लाइट चालू कर दिया है, शायद इससे कुछ क्लैरिटी आए। ये देखो आप, बिल्कुल पहाड़ है, प्योर पहाड़। ये देखो, प्योर पहाड़ और पत्थर, इन्हीं को खोद खाद के बनाया हुआ है ये टनल। ये है रियल टनल। अगर आपको असली टनल की फीलिंग लेनी है तो ये दिखेगा आपको। तो मनाली तो सच में भैया, अगर ऑफ रोडिंग लवर हो तो मनाली की तरफ आओ, क्योंकि मनाली के ऊपर भी रोहतांग पास वगैरह ऑफ रोडिंग है, और मनाली से पहले भी ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी जैसे ये टनल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है जी, और ये एग्जिट आलिया टनल का। इट वाज अ रियल टनल। अच्छा लगा देख के, आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो ये आ गए हम टनल से बाहर, और स्वागत किया हमारा इन देवदार के पेड़ों वाले पहाड़ ने। सामने, मेरे ठीक सामने, क्या शानदार है ये, नज़र आ रहा है। अब मुझे कहीं पर चाय पानी की ब्रेक लेने की ज़रूरत है। सर्दी लग रही है, मुंह से सिसकारियाँ निकल रही है ठंड के मारे। ग्लव्स भी मैंने हटा ही दिया है। ओहो हो, व्हाट अ लवली एंड पीसफुल माउंटेन। मज़ा आ गया। यहीं रोका जाए। ये मंडी का एक गांव है, गांव का नाम है ऑट नाम है इस गांव का। तो यहाँ मैं टी ब्रेक के लिए रुका था। ये देखो मेरे पीछे दाएं बाएं। अब पीछे तो आपने देख लिया, अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ। मैं मेन कैमरे से आपको अपने सामने दिखाता हूँ कि मेरे सामने का नज़ारा क्या है। आपका दिल खुश हो जाएगा वाकई। अगर आप नेचर लवर हो तो आपका मन खुश हो जाएगा। ये देखिए आप, ये नीचे ऑट गांव है और उसके ऊपर के पहाड़ देखो आप। मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा व्यू ले सकूँ। ये ऊपर के पहाड़ देखो आप। मेरी आवाज़ आपको कम आती होगी, लेकिन व्यू आपका पूरा आएगा। तो ये देखो आप, ब्राउन रंग के पहाड़ हैं। आई थिंक ये जो घास है, ये घास या तो ब्राउन रंग के हैं या सूखे हुए हैं, और बीच बीच में ये हरे पेड़ देखो आप, चीड़ या देवदार के पेड़ कहते हैं ना। इनकी खूबसूरती को देखो आप।
नीचे ये गांव, इसकी तराई में नीचे ये गांव, ये पूरा सेक्शन है जहाँ मैं टी ब्रेक के लिए रुका हूँ। और उसके ऊपर ये पहाड़, ये मनमोहक पहाड़, क्या व्यू है यार, इसे कहते हैं पहाड़ की खूबसूरती। तो ये ऑट विलेज से निकलता हुआ मैं, और ये छोड़ते हुए पहाड़ मैं इन पहाड़ों को बैठ के बड़े आराम से काफ़ी देर तक देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कहीं पहुँचना है बहुत जल्दी, और जहाँ पहुँचना है उसका नाम है मनाली, कुल्लू मनाली। किधर है तू मनाली? मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ बार बार आने वाला हूँ, मेरे को नशा लग गया है यहाँ का। अब हो सकता है कि मैं इन पहाड़ों पे बार बार आऊँ। ये यहाँ की कुछ सेलिब्रेशन है, कोई पूजा पाठ, ढोल ताशों के साथ चले जा रहे हैं। बच्चे सुखाने वाली मशीन। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा, ये टर्न करा के ला रहा है, इधर जा रहा है। तो ये चले हम अपने रास्ते, और वो बच्चे सुखाने वाली मशीन गई अपने रास्ते। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कुल्लू। तो ये है कुल्लू सिटी, कुल्लू शहर, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू। तो आप खूबसूरती देखिए कुल्लू की, पहाड़ों पे बसे हुए घर देखिए आप, ये घर है, मकान है, किस तरीके से पहाड़ों पे बसे हुए हैं। इन मकानों के शेप, ये सारे लकड़ियों के मकान होते हैं, कंक्रीट बेस में ज़रूर होता होगा, लेकिन ऊपर लकड़ियों के मकान होते हैं ये। या आप कुल्लू की ब्यूटी देखिए। सो गाइज़, मैंने अपनी बाइक नीचे उतार ली हाईवे से, आपको ताकि मैं दिखा सकूं कुछ खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे। मुझे एक जगह मौका मिल गया जहाँ मैं रिवर के साइड बाइक को उतार सकता हूँ। तो ये मेरे सामने व्यू है कुल्लू का, ये देखो आप, ये कुल्लू का व्यू है, कुल्लू का शहर है ये, और ये बहती हुई नदी है, आई थिंक व्यास नदी है ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आप देखिए ये सामने का नज़ारा देखिए, ये पूरी नदी देखो आप, आई मीन गजब है ये पूरी नदी देखिए आप। तो ये है जी, मैं उतर आया नीचे नदी में। ये है कुल्लू की नदी और इसकी बहती हुई धारा, और इसमें बसा हुआ ये शहर मेरे सामने। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। पतली कुहल, मनाली 37, रोहतांग 91, ले 512। भैया राफ्टिंग करवाते हो आप? तो ये राफ्टिंग में पर पर्सन क्या चार्जेस है?
500 पर पर्सन रहेगा ना। 500 रुपये पर पर्सन। तो उसमें आप ये लाइफ जैकेट और सूट वगैरह सब दोगे? अच्छा। और ये पैराग्लाइडिंग 1800 रुपये पर पर्सन। हाँ तो इसमें तो इंडिविजुअल होता है। कहाँ से करेंगे? यहाँ से? अच्छा, इसके बैक साइड है, यहाँ से लेके जाएंगे, मतलब मनाली लेके जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा था तो मैंने किया नहीं इससे पहले राफ्टिंग, मैं सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ मैं भी। अच्छा तो मैंने अभी कंफर्म किया कि राफ्टिंग इतनी हो रही है यहाँ पर, एडवेंचर गेम्स हो रहे हैं, क्या चार्जेस है। तो राफ्टिंग के पर पर्सन 500 रुपये। अकेला आदमी तो ऑब्वियसली राफ्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस ख़राब हो जाएगा इस बोट का, जो राफ्टिंग बोट होती है। तो इसके लिए क्या है कि 6 लोगों का गैंग बनाते हैं, ये टीम बनाते हैं पूरी 6 लोगों की। 7वां पर्सन वो होता है जो गाइड होता है आपका, जो राफ्टिंग करा रहा होता है आपको। तो 6 लोग होते हैं, 3 लोग इस तरफ 3 लोग उस तरफ। तो ये प्रॉपर बैलेंस बन जाता है। ये दुनिया बैलेंस से ही चलती है। तो बैलेंस बनने के बाद 3-3 लोगों के बैलेंस से फिर राफ्टिंग आपका ईज़िली हो जाती है। तो इन्होंने राफ्टिंग का मेरे को बताया पर पर्सन 500 रुपये। तो आपका 3000 रुपये में आपकी पूरी 6 लोगों की टीम अगर है तो अच्छे से राफ्टिंग कर लेगी। और पैराग्लाइडिंग जो ऊपर से पैराशूट लगा के ग्लाइडिंग कराते हैं, उसके इन्होंने चार्जेस बताए मुझे 1800 रुपये पर पर्सन। तो ये अच्छा था, अफोर्डेबल था, नॉट सो कॉस्टली, नॉट सो चीप। इट वाज अ गुड ऑप्शन राफ्टिंग के लिए स्पेशली। शुरुआत मनाली शुरुआत मनाली। तो लगभग हम पहुंचने वाले हैं। ये ऑसम व्यू देखो आप, रोडवेज, ये शानदार साइड बाय साइड व्यूज़ देखो आप, बहुत खूब। आगे देखते हैं। और ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं भाई लोग, आप आसमान देखो मेरी तरफ ऊपर, स्क्रीन पे आपके पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग ये है मज़े पैराग्लाइडिंग के तो लो जी, शुरुआत हो गई है एडवेंचर की। क्या फन है यार आसमान से लटके हुए लोग, बहुत बेहतरीन। तो मुझे इन पैराग्लाइडर्स को देख के डर लग रहा है, कितनी हाइट पे है ये, कितनी ऊंचाई पे है आसमान से लटके हुए रस्सियों और पैराग्लाइडर के दम पे। ओ भाई, ओह नो मैन, इट्स वेरी हॉरिबल। थ्रिल तो है, लेकिन आप सोचो अगर ऊपर से कुछ हुआ तो कितनी, कौन सा फ्लोर होगा ये, कम से कम फ्लोर वाइज नापे तो 100 फ्लोर, 80 फ्लोर्स। ये देखो, ये स्टीम बैलून, हॉट एयर बैलून यहाँ से टूर लगाते हुए। अच्छा भैया, क्या चार्जेस है इसके? 1500 रुपये पर पर्सन। और कितनी देर का राइड होता है ये? 350 फीट हाइट पे, मतलब कितना ऊपर अंदाजन। सो हॉट एयर बलून इज़ अनदर एडवेंचर हेयर। आसमान पे आपको अगर लटकना है, पैराग्लाइडिंग से मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है ये क्योंकि उसमें तो 2 रस्सियाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड से आपको लटका के रखती है, तो वो थोड़ा हॉरिबल लगा मेरे को। ये थोड़ा ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिकल है कि इसके अंदर हॉट एयर भरी होती है जिसकी वजह से ये उड़ती है और ये नीचे वापस लेके आएगी। तो 350 फीट की हाइट पे आपको ऊपर लेके जाएगा ये, और 1500 रुपये पर पर्सन इसके चार्जेस होंगे।
1500 पर पर्सन के चार्जेस पर ये आपको ऊपर की सैर कराएगा, तो ये ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। वाह, एक तरफ ये देवदार के पेड़ों के जंगल देखो, उसके साथ वो बहती हुई नदी, और बीच में ये सड़क इस पहाड़ के साथ। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये चला बलून ऊपर, ओहो, इट्स गोइंग हाई 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 हाई। तो ये हो गया इनका 350 फीट। वाह, नाइस। ये इनकी लिमिट है, यहाँ तक ये लेके जाएंगे। यस, and now it's getting slowly down। वाह, तो बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे हैं वो सामने, ये बर्फीले पहाड़ और पास आते जा रहे हैं, नज़दीक आते जा रहे हैं। इन पहाड़ों को देख के मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये मॉल रोड मनाली है। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और मुझे जाना है मोनेस्ट्री, ताकि वहाँ मैं कुछ स्टे ढूंढ सकूँ बढ़िया। तो यहाँ करेंगे हम आज के दिन का पड़ाव, और अगले दिन फिर से शुरू करेंगे नए राइड की, मनाली से अटल टनल तक, और अटल टनल के उस पार भी जाएंगे और देखेंगे लाहौल के गांव को, पहाड़ जो कि बर्फ़ से लदे हुए हैं, वहाँ पर बर्फीले पहाड़ में राइड करेंगे और एंजॉय करेंगे एक्चुअल मनाली का, इन पहाड़ों का, इन वादियों का, जिसे यहाँ का नॉर्थ पोर्टल भी कहते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में मिलते हैं और चलते हैं अटल टनल के उस पार। तो ये सब कुछ नज़ारा है होटल का, अंदर रूम का मेरे। तो होटल रूम तो आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ से निकलेंगे और अब कल अपनी राइड कंप्लीट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो यही है होटल का स्टे, और अब आराम करने का वक्त है आज के दिन का।